Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. I am Monica Sehgal and today I will discuss about Dick and Carry मॉडल। आज हम जिस मॉडल की बात करेंगे वो है डिक एंड कैरी इंस्ट्रक्शन मॉडल। देखिए हमने जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शन मॉडल हैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, चाहे वो एडी मॉडल है, अश्योर मॉडल हो। तो अब जिस मॉडल की हम बात कर रहे हैं डिक एंड कैरी मॉडल, इसके साथ ही हमारे सिलेबस में जितने मॉडल्स हैं वो फिनिश हो जाएंगे। देखिए इंस्ट्रक्शन मॉडल, दो टाइप के मॉडल्स होते हैं। हम एजुकेशन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। दो टाइप के मॉडल्स होते हैं, एक होते हैं इंस्ट्रक्शन बेस्ड मॉडल, एक होते हैं लर्नर बेस्ड मॉडल। इंस्ट्रक्शन बेस्ड मॉडल जो नाम है कि जिसमें इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी इंस्ट्रक्टर के थ्रू और अपने गोल को अकम्प्लिश किया जाएगा, क्लियर। और लर्नर मॉडल जो लर्नर उनके हिसाब से बनाया जाएगा, जो लर्नर की रिक्वायरमेंट है, जो लर्नर चाहता है उसके हिसाब से वो मॉडल प्रिपेयर किया जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन मॉडल में हमारा आज का मॉडल है डिक एंड कैरी मॉडल, जो 10 स्टेप्स के साथ इंक्लूड हुआ है। 1978 में से बनाया गया था और कुछ 10 स्टेप्स दिए गए थे। इस मॉडल को बनाने का रीज़न ये था कि इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो इंस्ट्रक्टर, उसके गोल और किस स्ट्रैटेजी के साथ वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्या क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आपने गोल को 100% अचीव करना है तो, ठीक है। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर एक इंस्ट्रक्टर ने अपने गोल को अचीव करना है, आप एक टीचर हैं, आपने मेन मोटो है कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें जो भी आप कंसेप्ट समझा रहे हैं वो समझ जाएं, तो उसके लिए क्या आप उन्हें बुक्स रेफर कर रहे हैं, क्या मटेरियल उन्हें दे रहे हैं, किस टाइप की टीचिंग कर रहे हैं, कितना टाइम उन्हें डिवोट कर रहे हैं, तभी आपका एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। तो डिक एंड कैरी मॉडल अभी तक के जितने मॉडल थे कुछ 5 और 6 स्टेप्स से मिलकर बने थे। यहाँ पे 10 स्टेप्स हैं जिन्होंने इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को और इवैल्यूएशन, सबसे इंपॉर्टेंट हमने इवैल्यूएशन डिस्कस किया है ऑलरेडी मॉडल्स में, लेकिन यहाँ पे 2 टाइप की इवैल्यूएशन की बात की जाएगी इस मॉडल में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शनल गोल्स। देखिए इंस्ट्रक्शनल मॉडल है तो इंस्ट्रक्शन तो आपको 10 स्टेप्स में दिखेगा ही दिखेगा। आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शन गोल्स, आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शन गोल्स का यहाँ मतलब है कि आपके गोल्स क्या हैं, कौन कौन से गोल्स हैं जिन्होंने आपको अचीव करना है। इसलिए उनके कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं जिससे इन स्टेटमेंट से आपको समझ आ जाए कि इस बात में एक पर्टिकुलर पॉइंट में क्या कहा गया है। ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ व्हाट आर यू ट्राइंग टू अकम्प्लिश, क्या आपका मोटो है, एक इंस्ट्रक्टर का क्या मोटो है, ऑब्जेक्टिव है जो उसे अकम्प्लिश करवाना है। दैट मीन्स आप अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शन गोल्स, दैट ब्रॉड स्टेटमेंट और व्हाट यू आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश, क्या आप अकम्प्लिश करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, कंडक्ट इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस। अब आप क्या करेंगे, वो एनालिसिस करेंगे एक परफॉर्मेंस गैप। इस यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट है दैट इज परफॉर्मेंस गैप। आपकी जैसे स्टूडेंट से हमने कुछ एक ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश करवाना है तो आपको पता होगा कि उनका परफॉर्मेंस गैप कहाँ है, एट प्रेजेंट वो किस लेवल पर हैं और आपने उन्हें किस लेवल पर लेकर जाना है। अकाउंट्स की क्लास हो रही है, अकाउंट्स के बेसिक कंसेप्ट उन्हें अगर समझ आ चुके हैं तो आप उन्हें आगे लेकर जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप तक लेके जाएंगे। दैट मीन्स परफॉर्मेंस गैप है, मीन्स कि आपका परफॉर्मेंस जो आपने अचीव करनी है वहाँ पे कहाँ गैप है, तो वो आप एनालाइज पहले ही कर लेंगे। उस हिसाब से आप अपने इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करेंगे। आप क्या कर रहे हैं, आप एनालिसिस कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शनल तो है ही, ठीक है। आइडेंटिफाई एंट्री बिहेवियर, वेरी इंपॉर्टेंट, जो लर्नर्स को ध्यान में रखकर की जाती है। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, चाहे उनकी मोटिवेशन की बात की जाए, चाहे उनकी स्किल की बात की जाए, चाहे उनके लेवल की बात की जाए, काम किससे लेना है, काम किससे करवाना है, या कोई स्किल किस में डेवलप करनी है, लर्नर में, ट्रेनिंग में, जिसको भी आप मान लें, तो उनकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप अपने स्टूडेंट्स में जो चीज़ स्किल डेवलप करवा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि उनके फीचर्स क्या हैं या उन्हें कौन सी लैंग्वेज समझ आती है, दैट मीन्स आप उनके हिसाब से वो मॉडल प्रिपेयर नहीं कर रहे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आप आइडेंटिफाई करेंगे एंट्री बिहेवियर, दैट मीन्स जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, कि लर्नर की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका लेवल क्या है, उसको कितनी मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, उसको ऑलरेडी कौन से स्किल्स का पता है और कौन से स्किल पर उसे लेकर जाना है। नाउ राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। अब आपको समझ आ गया कि गोल्स क्या थे, एक छोटा सा एनालिसिस आपने कर लिया, अब बिहेवियर आपने देख लिया लर्नर का, अब आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे। नाउ यू आर फिक्सिंग द टास्क, टास्क एंड स्किल टू बी लर्न, जो टास्क और स्किल आप चाहते हैं लर्न करवाना। फॉर एग्जांपल आपका जब कंप्यूटर न्यू आपका स्कूल्स में आए थे, नया कंसेप्ट था बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए बिल्कुल नई चीज़ थी, तो टीचर्स को पता था कि उनको इस चीज़ से वो फैमिलियर नहीं है, उन्हें नहीं पता। अब क्या लेवल आ चुका है, बच्चों को अच्छे से पता है, ऑनलाइन क्लासेस भी वो लैपटॉप कंप्यूटर्स पे लेते हैं, दैट मीन्स आपको उनका लेवल पता लग गया है। अब कौन सी एडवांस स्किल आपने सिखानी है, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रही हूँ कि जो भी आपने स्किल
उनमें इम्पार्ट करनी है। तो टास्क एंड स्किल टू बी लर्नड, अब आपका जाकर ऑब्जेक्टिव सेट हुआ है। राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, जो परफॉर्म करवाना है वो ऑब्जेक्टिव आप फिक्स करेंगे। टास्क एंड स्किल टू बी लर्न, तो 3 स्टेप उन्होंने किए। एक तरीके का रिसर्च किया, पहले गोल्स डिसाइड किए कि क्या आपके गोल्स हैं, फिर एनालिसिस किया कि उनका परफॉर्मेंस गैप कहाँ पर है, फिर लर्नर के बिहेवियर को देखा। नाउ राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, टास्क एंड स्किल्स टू बी लर्न। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव डेवलप असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अब आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आप किससे असेस करेंगे, किससे असेसमेंट करेंगे उनकी। टेस्ट एंड इवैल्यूएशन, कैसे इवैल्यूएट करेंगे आप उनको, कैसे पता लगेगा उन्हें ये चीज़ें आ गई। तो आप डेवलप करेंगे असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अब आपका नेट का एग्जाम है तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, तो दैट मीन्स नेट का एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको उसकी क्राइटेरिया भी पता है क्या ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। ऐसे ही जब भी कोई इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम प्रिपेयर होता है तो पहले से ही उसके असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को हम डिसाइड कर लेते हैं कि किस टाइप की टेस्ट और इवैल्यूएशन आप करेंगे। नाउ डेवलप इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शंस स्ट्रैटेजी, ठीक है, जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजीज हैं वो होंगी। तो स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, एक टाइप का ब्लूप्रिंट होगा। पहले से आपने एक इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी बना दी टू प्रोवाइड बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, जिससे कि आप बेस्ट एक डेवलप कर पाएँ। बिना प्लान किए आप कोई इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम बनाएंगे तो वो क्या अच्छा होगा, या प्लान करके आप बनाएंगे तो अच्छा होगा। तो ऑब्वियसली आपको बनाना चाहिए पहले से प्लान करके। दैट मीन्स एक टाइप का ब्लूप्रिंट बनाएंगे। स्ट्रैटेजी हियर मीन्स कि पहले से आपने अपने इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को डिसाइड कर दिया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टाइम टेबल। टीचर्स जब टाइम टेबल डेवलप करते हैं तो एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर लेते हैं पहले से कि इन केस कोई टाइम टेबल मैच कर गया या कोई आपका टाइमिंग मैच कर गई किसी और क्लास के लेक्चर से। बहुत ही एक टफ काम होता है एक टाइम टेबल प्रिपेयर होना, क्योंकि आपके लिए तो बहुत इजी है कि आज ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, पर एक टीचर या एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जब उसको ये काम करना पड़ता है तो सभी का टाइम टेबल प्रिपेयर करना है, सभी की टाइमिंग देखनी है, ये भी देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट, टफ सब्जेक्ट पहले रखें, उसके बाद ऐसे सब्जेक्ट्स को बाद में रखें जो जिसमें अगर लर्नर पार्टिसिपेशन थोड़ा कम भी होगा तो चल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल लास्ट में आपका जो सेशन है उसकी लास्ट में आपका मैथ का लेक्चर रखें। दैट मीन्स एक ब्लूप्रिंट पहले से प्रिपेयर होगा। जब भी आपको इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम बनाते हैं तो स्ट्रैटेजी प्रिपेयर होना, यही चीज़ें मिसिंग थी आपके प्रीवियस मॉडल्स में। डेवलप एंड सेलेक्ट इंस्ट्रक्शनल मटीरियल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मटीरियल स्ट्रैटेजीज वर्ड्स आपको इसी मॉडल में दिखेंगे। डेवलप एंड सेलेक्ट इंस्ट्रक्शनल मटीरियल्स, इंस्ट्रक्शंस, कंटेंट एंड एनालिसिस। आप अगर टीच कर रहे हैं क्लास में तो आप ये भी बताएंगे बच्चों को कि कौन सी बुक से आपको लर्न करना है, कौन सी बुक आप रेफर करेंगे और कौन से कंसेप्ट्स फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। दैट मीन मटीरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपका कंटेंट एंड एनालिसिस आ जाएगा, ठीक है। डिज़ाइन एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, 2 टाइप की इवैल्यूएशन होती है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फॉर्मेटिव होती है हमेशा मिडिल में, एक ट्रायल टाइप का होता है जिसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। समेटिव, समीशन से याद रखना है फाइनल, ठीक है। तो डिज़ाइन एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, अपना काम कर दिया आपने, अब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा। क्या हो सकता है इसमें, ट्रायल, इंटरव्यूज़ एंड आइडेंटिफाई एरिया, आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पर गैप रह गया, ठीक है, या कहाँ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। ट्रायल्स होंगे, आप इंटरव्यूज़ लेंगे कि आपने क्या सीखा। नाउ डिज़ाइन एंड कंडक्ट समेटिव इवैल्यूएशन, फाइनली या जजिंग, जज द इंटायर प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम प्रिपेयर हुआ था आप उसे क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। तो समेटिव इवैल्यूएशन पे ये खत्म नहीं होता, लास्ट में आता है रिवाइज इंस्ट्रक्शन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिवाइज करेंगे। वैलिडिटी, मैंने आपको एक क्लास अलग से देनी है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की, जिसमें हम रिसर्च डिस्कस करेंगे। तो वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की जिस पर्पस के लिए उसे बनाया गया, क्या वो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम उस पर्पस को कंप्लीट करता है या नहीं। तो वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जो आपने मटेरियल दिया क्या उसकी वैलिडिटी थी कि नहीं। अब देखिए इनको अलग अलग हम करते हैं, 3 पार्ट्स को अलग करेंगे। पहले आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं गोल्स को, फिर आप एनालिसिस कर रहे हैं, फिर आपने लर्नर का बिहेवियर देखा। क्लियर। नाउ यू आर फिक्सिंग द ऑब्जेक्टिव्स, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव के साथ ही आपने असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को देख लिया, फिर आपने स्ट्रैटेजी बनाई, ये आपका काम था, आपने कर लिया। अब मटेरियल भी दे दिया आपने, तो ये 4 काम आपने किए, ऑब्जेक्टिव बनाए, असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स बताए, स्ट्रैटेजीज बताई और मटेरियल दिया, कर दिया काम। अब काम कर दिया, 2 टाइप की इवैल्यूएशन है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन। लास्ट में आएगा आपका रिवाइज इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस बनाई उन्हें रिवाइज किया। सबसे पहले आइडेंटिफाई किए गोल्स, देन आइडेंटिफाई आपके हो गए, एनालिसिस किया, आइडेंटिफाई किया लर्नर के बिहेवियर को, एंट्री बिहेवियर। नाउ यू आर फिक्सिंग योर परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, देन वी हैव डेवलप असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो टेस्ट एंड इवैल्यूएशंस आ जाएंगे इसमें। डेवलप इंस्ट्रूमेंट स्ट्रैटेजीज, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं, तो उसके लिए आप एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करेंगे। डेवलप एंड सेलेक्ट इंस्ट्रूमेंट मटीरियल्स,
कौन से मटेरियल्स होंगे, डिज़ाइन एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, 2 टाइप के इवैल्यूएशंस हैं, फॉर्मेटिव में ट्रायल्स इंटरव्यूज सब आ जाएगा, समेटिव या फाइनल जजिंग द इंटायर प्रोग्राम, लास्ट आपका कंप्लीट होगा रिवाइज इंस्ट्रक्शंस। तो ये 10 स्टेप्स थे जो डिक एंड कैरी ने दिए थे और 10 स्टेप दिए थे। 1978 में मॉडल आया था। आज भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में इस मॉडल को यूज़ किया जाता है और डेवलप किया जाता है। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्लास क्लियर हो गई होगी, सेशन समझ आया होगा अच्छे से। इसके साथ ही हमारे इंस्ट्रक्शन मॉडल्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रिसर्च करने वाले हैं, तो रिसर्च की ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है और उसको और अच्छे से करेंगे हम। रिसर्च हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का जो आपका पेपर 1 है, रिसर्च एप्टीट्यूड, उसका भी पार्ट है और आपके एजुकेशन रिसर्च में एजुकेशन पेपर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वैसे भी आप जब नेट क्वालिफाई से या JRF क्वालिफाई करेंगे तो आपको रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही जाकर आपकी एक जर्नी स्टार्ट होगी। तो बेसिक नॉलेज रिसर्च की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक टफ टॉपिक हम रिसर्च क्लास स्टार्ट करेंगे, साथ साथ हम साइकोलॉजी पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो आपको इस चैनल पे एजुकेशनल के जितने भी सिलेबस से रिलेटेड वीडियो हैं वो सब मिलेंगी। सारा सिलेबस हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।